Hi students. Okay, I think you have enjoyed this special Diwali. That is the COVID-19, otherwise you can say coronavirus Diwali. Okay. So forget it. Now see here, our today's topic is services of wholesalers. Okay. Now see here, the wholesaler provides valuable services to manufacturers and retailers. अभी wholesaler, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ये हम वन बाय वन देखेंगे. नाउ सी हियर फर्स्ट ए services to manufacturers. Okay, now see number one, a large purchase. Okay, see, a wholesaler purchase a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to retailers by collecting order from retailers. होलसेलर क्या करता है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो भी होता है मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, परचेस करता है, ठीक है, और वही किसे सेल करता है, रिटेलर को, ठीक है, जैसा रिटेलर ऑर्डर देता है वो हिसाब से क्या करता है, उसे सेल करता है, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, लार्ज परचेस. सेकंड वन, स्टोरेज. सी, अ होलसेलर हैज his own storage facility which he uses to fill the gap between production and consumption of goods. with storage facility है होलसेलर के पास होती है. आपको पता है कहाँ पे स्टोरेज करते हैं, गोडाउन वगैरह होता है ना, ठीक है, वहाँ पे वेयर हाउसिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो गैप बिटवीन होता है ना प्रोडक्शन कंजम्पशन, उसमें फिल होता है. अदरवाइज क्या हो सकता है, ये स्टोरेज फैसिलिटी नहीं हुई तो जो भी प्राइस है इट विल बी इंक्रीज, अदरवाइज इट विल बी डिक्रीज, ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. नाउ सी नेक्स्ट वन, थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन. A wholesaler uses his own transportation to deliver the goods from place of production. अभी क्या बोला है पे, होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, खुद का रहता है, टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से वो क्या करता है, खुद के लिए जो भी उसका गुड्स को ले सकता है, अदरवाइज उसके बाद रिटेलर को वही गुड्स वो पहुंचा सकता है, ठीक है. सी नंबर फोर, फाइनेंशियल असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस, A wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer. अभी होलसेलर क्या करते कभी कभी, और मोस्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर को एडवांस पेमेंट देते हैं, ठीक है, उनकी सोच होगी कि एडवांस पेमेंट दिया तो माल जल्दी आ जाएगा, डिपेंड, ठीक है, जिसकी उसकी सोच होती है. लेकिन एक यहाँ पे बोला है कि होलसेलर क्या करता है, एडवांस पेमेंट देता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया. ओके, एंड सी नेक्स्ट, विच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन शॉर्ट पीरियड. इसलिए क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर को जो भी उसका गुड्स प्रोड्यूस करना है कि शॉर्ट पीरियड में वो प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि सपोज उसको पेमेंट आने के बाद वो सब फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ मनी. सी नंबर फाइव, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन. प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन. मैन्युफैक्चरर कैन गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशन, डिमांड, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी मार्केट इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर की, ठीक है, जो क्या डिमांड है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या क्या अपडेट होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, होलसेलर देता है, ठीक है, किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को. फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो हिसाब से वो प्रोडक्ट में चेंजेस करता है. नेक्स्ट नंबर सिक्स, रिस्क बेयरिंग. सी, होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स. समटाइम्स ही मे बेयर द लॉस. अभी यहाँ पे क्या बोला है, रिस्क बेयरिंग. अभी होलसेलर क्या करता है, टेक रिस्क द बिजनेस बाय फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग दे देता है, मीन्स एडवांस पेमेंट दे देता है, ठीक है, वो भी एक टाइप का रिस्क हो गया है. देन स्टोरेज करके रखता है जो भी गुड्स होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में, वो भी क्या हो गया, एक रिस्क हो गया है. अभी समटाइम्स ही मे बेयर द लॉस. समटाइम्स बोला है, ऐसा नहीं कि लॉस होता है, समटाइम्स कभी लॉस हो सकता है और होता है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर सेवन, मार्केट फंक्शंस, otherwise you can say marketing functions. See, wholesaler carries various marketing functions. अभी कौन कौन से marketing function वो carry करता है. See here, warehousing मीन्स स्टोरेज वगैरह आपको बोला मैंने. देन एडवर्टाइजिंग मीन्स जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं, एग्जीबिशन रख सकते हैं, ठीक है. देन सेल्स प्रमोशन, ठीक है, सेल्स प्रमोशन होने के बाद क्या हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी गुड्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकता है, और ज़्यादा सेल हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन है, वो कौन करता है, होलसेलर करता है. एंड ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर की ओर से वो करता है, कौन, होलसेलर. नाउ सी नेक्स्ट वन, बी, सर्विसेज टू रिटेलर्स. सर्विसेज टू रिटेलर. अभी रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है. सी नंबर वन, स्टॉक ऑफ गुड्स. स्टॉक ऑफ गुड्स. सी हियर, a wholesaler keeps large stock of goods
Therefore, retailers can get the goods easily when the consumers ask for the goods. अभी आपको तो पता है होलसेलर क्या करता है, जो भी बहुत सारा गुड्स परचेस करता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो क्या करता है अपने गोडाउन में स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिटेलर को जब भी ज़रूरत होती है वो क्या करता है, कंज्यूमर की डिमांड आई, उसका माल खत्म हुआ तो क्या करता है वो कि होलसेलर से ले लेता है जब भी डिमांड होगी। सी नंबर 2, रेगुलर सप्लाई। होलसेलर अश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स, ठीक है। क्या बोलने पे, होलसेलर अश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स को रेगुलर सप्लाई करते रहता है, ठीक है। देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग गुड्स, इसलिए रिटेलर को कोई टेंशन होता है कि अपना माल खत्म हुआ है या अपने पास स्टोरेज फैसिलिटी है या नहीं है, ये कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। देन रिटेलर्स कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम, इसीलिए क्या होता है, रिटेलर्स क्या करता है कि अपना जो भी गुड्स है उस कंज्यूमर को इजीली दे देता है, ऐसा टेंशन नहीं लेता कि खत्म होने के बाद क्या होगा। उसे पता है कि होलसेलर बैठा है ऊपर, वो जब भी हम फ़ोन करेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो माल दे देगा। नेक्स्ट नंबर 3, रिस्क बेयरिंग। द होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्क। अभी रिस्क हमने पहले देखा है कि सारे रिस्क से मोस्ट ऑफन यहाँ पे होलसेलर को होती है। यहाँ पे दिया है होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, प्राइस कम ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम किसे होगा, होलसेलर को। मार्केट फ्लक्चुएशंस हुआ वो भी रिस्क किसको होगी, होलसेलर को। लास्ट स्टॉक लेके रखा है, प्राइस कम हो गई, वो भी रिस्क किसको होगी, होलसेलर को, ठीक है। इसीलिए ये जो भी रिस्क है होलसेलर को होगी, इसीलिए जो भी टेंशन या रिस्क होगी ये रिटेलर को होने वाली क्या नहीं, वो फ्री रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4, फाइनेंशियल सपोर्ट। सी होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अभी होलसेलर क्या करता है कि जो भी रिटेलर होता है, बाई चांस कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिटेलर को भी क्या क्रेडिट फैसिलिटी देता है, मोस्ट ऑफ ऑल 99% देते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द रिलेशन, ठीक है। जो पेमेंट देता है वगैरह जो भी होगा उसका रिलेशन पे डिपेंड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। परसेंटेज हम बोल नहीं सकते कि 99% है या 90% फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं होलसेलर, किसको, रिटेलर को, ठीक है। अच्छा सा डिस्काउंट भी देते हैं, आगे दिया डिस्काउंट, ठीक है। देन सच सपोर्ट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर। इसके ये वजह से क्या हो सकता है कि रिटेलर के पास बहुत सारा माल अवेलेबल होता है, ठीक है, वो फ्री रहता है कि माल है उसका भी सेल हो रहा है, और रिटेलर का सेल होने के बाद वो फायदा किसे होने वाला है, होलसेलर को होने वाला है, ठीक है ना। से क्योंकि रिटेलर का माल जाएगा तो वो क्या करेगा, होलसेलर से और माल ले लेगा, तो मीन्स होलसेलर का भी माल सेल होगा। सी नेक्स्ट नंबर 5, मार्केट इंफॉर्मेशन। सी होलसेलर्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी होलसेलर क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मार्केट की उसके पास अवेलेबल होती है। सी दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू स्कीम्स on existing products etc. Sometimes wholesalers guide retailers about when to buy, how to buy etc. अभी जो भी ये मार्केट इंफॉर्मेशन होती है वो रिटेलर को देता है कि आपने कब परचेस करना चाहिए, कैसे परचेस करना चाहिए, और उस पर कैसे डिस्काउंट देना चाहिए, या क्या क्या आपको कंडीशन है कि आपका सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, होलसेलर देता है, किसे देता है, रिटेलर को। सी नेक्स्ट नंबर 6, सेल्स प्रमोशन। होलसेलर्स डज advertisement and also promotion of the goods which can help the retailer to increase the sales. अभी होलसेलर क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना चाहिए, और इसका फ़ायदा किसे होता है, रिटेलर को, और रिटेलर का फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। दिस इज द सर्विसेज टू रिटेलर।